आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सादिक अली सर से, जो कि एचओडी हैं फार्माकोलॉजी से। इन्होंने एम फार्म किया है, साथ ही साथ इन्होंने पीएचडी कर रखा है और इनको 14 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग प्रोफेशन में। तो हमें इनसे अच्छा एक्सपर्ट नहीं मिल सकता जो स्टूडेंट को इस तरह से गाइड करे कि वो कैसे पढ़ाई करें ताकि अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर लेके पास हो सकें। तो आइए बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फार्माकोलॉजी में आपका डॉक्टरेट है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फार्माकोलॉजी आखिरकार सब्जेक्ट है क्या और इसकी वैल्यू क्या है फार्मेसी में, और इसको कितने सेमेस्टर तक आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपने किया कि फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का क्या रोल है। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारे आपके एमबीबीएस करते हैं बच्चे, उनको भी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, साथ साथ बी फार्मा में भी फॉलो होता है ये। तो बी फार्मा में ये हम 3 सेमेस्टर में इसको कंप्लीट करते हैं, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड और फार्माकोलॉजी थर्ड। और इसमें टोटल जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन का जो रोल होता है हमारी बॉडी पे और बॉडी का जो रोल होता है हमारा मेडिसिन पर, खासकर इसका बेस यही है। तो हम इसको एमबीबीएस में भी और इसको फार्मेसी में भी दोनों जगह पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाया जाता है ये। और दूसरी एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि फार्मेसी में जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का रोल है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। इससे ज़्यादातर बच्चे हमारे जो मेडिसिन आज मार्केट में चल रही हैं उनके बारे में पूरा होल नॉलेज मिलता है, और जिससे मेडिसिन का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट है, इंटरेक्शन है हमारी बॉडी पे, इनका ये रोल टोटल हमारा फार्मेसी से बच्चे सीख कर, आजकल फार्मा ट्रेन भी चल गया है, फार्मा क्लिनिक भी चल रही, बहुत सारे बच्चे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों का भी हेल्प मिल रही है कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनको जो प्रैक्टिस के लिए अपना सबसे बड़ा एक हथियार मान रहा है बच्चा इसका फार्माकोलॉजी को लेके। और साथ में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसको 3 सेमेस्टर में जो कंप्लीट किया जाता है वो फार्माकोलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और साथ में सारे प्रैक्टिकल इसके कराए जाते हैं। जनरली एनिमल्स पे हम प्रैक्टिकल कराते हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, तो जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, 5th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें। कोई फार्माकोलॉजी की ही बात नहीं है, यहाँ पर बात फार्मेसी की या किसी भी एजुकेशन से आप ले सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले बच्चों को किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है बच्चों को प्रॉपर क्लास करनी चाहिए। अभी हमारे पास एग्ज़ाम में 2 महीने हैं, जनवरी 21 को अप्रॉक्स डेट मानी जा रही है कि हमारी एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो उससे पहले बच्चे प्रॉपर क्लास करें, क्लास के साथ अपना जाके जितना भी सिलेबस मिल रहा है अकॉर्डिंग टू नोट्स तैयार करना है, कॉलेज से जो नोट्स मिल रहा है उसको फॉलो करना है। वैसे डॉक्टर साहब, आपने जानकारी तो दे दी है कि किस तरह से बच्चों को एग्ज़ाम में तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक तरीका है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को तैयार करने का ताकि बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकें? अगर आप कुछ इसके लिए डिटेल दे दें तो आई होप बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी चीज़ है उसमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। बच्चों को अपने हार्ड वर्किंग करना चाहिए सिलेबस पे। जैसे फार्माकोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहला चीज़ आता है कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत ज़्यादा आदमी भूलता है। बार बार पढ़ने से एक एक ड्रग, एक एक सिस्टम की ड्रग रट जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी ड्रग जो है अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन रटने से ये हम बता पाते हैं, क्योंकि एक साथ हमारे पास 10-20 ड्रग आती हैं, 20 ड्रग आ जाती हैं, तो वहाँ आदमी कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्लासिफिकेशन को इतना अच्छे से तैयार किया जाए कि उसको तुरंत समझ में आना चाहिए किस क्लास की ड्रग है, किस सिस्टम की ड्रग है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा अच्छा लिख सकता है। दूसरी चीज़ आता है बच्चों को फोकस करना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर, इंट्रैक्शन, यूज़ पर। ये सारी चीज़ें अगर 2-3 बार रिपीट करके, 4 बार रिपीट करके स्टूडेंट जाता है तो वो अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकता है। इसकी सबसे जो मूल की है क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर ये चीज़ें अगर स्टूडेंट कवर करता है तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों की तरफ से आया हुआ।
कि जो बच्चे एम.फॉर्म करना चाहते हैं तो उनको क्या फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एम.फॉर्म अगर वो फार्माकोलॉजी से करते हैं तो उसका क्या स्कोप हो सकता है, कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं और उन्हें आगे किस तरह से पढ़ाई करनी होगी। एम फॉर्म की तैयारी के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं, तो एम फॉर्म की तैयारी के लिए बच्चों को जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे तीनों सेमेस्टर की बुक में सिलेबस है, इसको फुल्ली तरीके से उनको बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एम फॉर्म का जहाँ तक स्कोप है, स्कोप की बात इसका है, जैसे सबसे बड़ा स्कोप तो इसका कंपनी में है। जैसे आपका CRO चलता है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों डिपार्टमेंट में फार्माकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ हम बहुत कॉलेज लेवल पर एक बहुत छोटे लेवल पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कराते हैं, लेकिन ये चीज़ें जाके कंपनी में किसी भी ड्रग का जब तक प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, वो किसी भी डिपार्टमेंट से जाके मार्केट में नहीं आ सकती। जो भी ड्रग हैं, जो भी जहाँ भी ड्रग डेवलप हो रही हैं न्यू मालिक्यूल, वहाँ पर फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही कंफर्म करता है किसी चीज़ का, जैसे ED50, LD50। ED50 इफेक्टिव डोज क्या है, LD50 लेथल डोज क्या है किसी नए मालिक्यूल का, रिसर्च मालिक्यूल का। ये चीज़ डिसाइड होने के बाद फिर जो है उसको हम ह्यूमन बींग पे ले जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल, जो कि हम 4 फेज़ में करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा स्कोप है इसका कंपनी लेवल पे या किसी भी नए मालिक्यूल या रिसर्च के लिए। दूसरी चीज़, इनका सबसे बड़ा स्कोप आता है टीचिंग लाइन में। आज भी बहुत ही शॉर्ट है, टीचर नहीं मिल रहे हैं फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो इनका स्कोप सबसे बड़ा यहाँ पर है। तीसरा स्कोप, आजकल लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं बच्चे हमारे फार्मा के, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है बच्चों का। तो स्कोप फार्माकोलॉजी का बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ हमारा सबसे रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से लोग ज़्यादा लोग फार्माकोलॉजी की तैयारी कर लें। फार्माकोलॉजी से एम.फॉर्म करने के बाद फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके द्वारा दी गई जानकारी होपफुली स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आने वाली है और हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे।